अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसका पहला पार्ट है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। अब पहले देखते हैं यूनिट मैट्रिसेस को। हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस क्या होती है। हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस आइडेंटी मैट्रिक्स, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास वन होती है। जिस तरह हमारे पास ये एंट्रीज है एक 1 1 1, इसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 1 शो हो रही है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो हमारे पास ये आ गया यूनिट मैट्रिसेस। अब हमारे पास रो मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें इट हैज़ ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, उसे हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस क्या होती हैं। इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, उसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। नल मैट्रिसेस, जिसमें ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो, जिसमें सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होती हैं, उसे हम नल मैट्रिसेस कहते हैं। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए दिया हुआ 0 0 0 0। हमारे पास पहली मैट्रिसेस है वो हमारे पास 0 है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, इसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम क्यों नल मैट्रिसेस कहते हैं, बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज इज़ ज़ीरो। हमारे पास इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक नल मैट्रिसेस है और ज़ीरो, जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के, ये भी एंट्रीज हैं, ये भी एंट्रीज हैं, ये हमारे पास सारी ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज इज़ ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास बी है कि 2 3 4। अब इसे हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज ये हमारे पास क्यों रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो, इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास C इक्वल है 4 0 6 के। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स C इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ ये एक ही कॉलम रखता हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स C इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो D इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, यानी इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि इसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। तो हम इसे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो हमारे पास ये आइडेंटी मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे मैट्रिक्स D इज़ कॉल्ड आइडेंटी और यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज क्यों है ये आइडेंटी और यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर, इसमें ऑल द जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल भी लिख सकते हैं, ऑल द एंट्रीज आर वन, इसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो वन हो। हमारे पास ये आइडेंटी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास वन है। और तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दी हुई है E, हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास नल मैट्रिसेस है। जिस तरह हमने फर्स्ट को डिफ़ाइन किया था, इसी तरह ये भी डिफ़ाइन होगी कि मैट्रिक्स E इज़ कॉल्ड
नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बिकॉज क्यों नल मैट्रिक्स है हमारे पास, बिकॉज ऑल द इंट्रीज इज़ ज़ीरो, हमारे पास इसमें सारी इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल है। अब इसका लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी जो लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास वो F5 6 7 कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम इसे लिखेंगे मैट्रिक्स F इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स because it has only one column, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, because it has only one column, कि मैट्रिक्स F इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स because it has only one column। अब इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, कि कुछ मैट्रिसेस हैं वो आइडेंटिफाई करें। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, हमने इसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस है। तो हम पहली मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं। हमारे पास पहली मैट्रिसेस -8 2 7 4 0 4 12 0 4। तो अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है। रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ रो ऑर्डर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर ऑफ रो है और ऑर्डर ऑफ कॉलम डिफरेंट होता है। रो मैट्रिक्स में आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही रो मैट्रिक्स होती है, और कॉलम इट हैज़ ओनली वन कॉलम, और आइडेंटिटी जिसमें ऑल द एंट्रीज आर इज़ 1 होती हैं, और नल जिसमें ऑल द एंट्रीज आर 0 होती हैं। तो हम पहले मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं कि -8 2 7 12 0 4। हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। अभी हम इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम बन रहे हैं। तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड है 3 0 1। अब ये हमारे पास कॉलम है, तो हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स के अलावा ये एक और भी मैट्रिक्स बन रही है, वो हमारे पास कौन सी बन रही है। अब इसका हम देखते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ रो ऑर्डर ऑफ कॉलम हमारे पास किसके इक्वल है। कि इसमें रोज़ 3 है हमारे पास, 1 2 और 3, कॉलम कितने 1 ही है। तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोज़ हैं वो 3 है, और ऑर्डर ऑफ कॉलम 1 है। तो इसे हम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स एक दी हुई है 6 -4 3 -2। अब हम इसका देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रो ऑर्डर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है। तो इसमें 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है। ऑर्डर ऑफ रो और ऑर्डर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट है 1 0 0 1। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। इसमें 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, क्यों हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज इज़ 1। तो हमारे पास ये बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास। अब हम लास्ट देखते हैं 1 3 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं। हमारे पास इसके अंदर रोज़ 1 2 और 3 कॉलम 2 हैं, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3 10 -1। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन रही है। जस्ट हमने इनका नाम देना है और कुछ ही नहीं। 1 0 0 ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स।
हमारे पास नल मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास देखते हैं लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट मैट्रिक्स 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब इसका ऑर्डर ऑफ रो ऑर्डर ऑफ कॉलम देखते हैं कि कितना है, या इक्वल है या नहीं इक्वल। तो हमारे पास इसमें अंदर रोज़ जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो भी 3 है, तो ऑर्डर ऑफ रोज ऑर्डर ऑफ कॉलम आर इक्वल है। तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रोज़ और ऑर्डर ऑफ कॉलम देखते हैं, हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ रोज़ कितना है और ऑर्डर ऑफ कॉलम कितना है। तो हमारे पास इसके अंदर रोज़ कितनी है, 1 2 और 3। कॉलम कितने, 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोज़ ऑर्डर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें हमारे पास अब इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी डायगोनल। हमने हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, तो उसमें हमारे पास पहली मैट्रिक्स दी हुई है आइडेंटिटी डायगोनल, दूसरी दी हुई है स्केलर, और तीसरी दी हुई है यूनिट मैट्रिक्स। इसे हमने कुछ मैट्रिसेस दी होंगी, तो हमने वो करना है कि हमारे पास डायगोनल है एंड आइडेंटिटी डायगोनल है, या स्केलर है, या यूनिट्स है। तो हम पहले आइडेंटिटी डायगोनल, स्केलर और यूनिट्स की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए डायगोनल, कि कोई एक एंट्रीज जो हमारे पास वो डायगोनल और नॉन ज़ीरो के इक्वल हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। और बाकी जो डायगोनल नहीं है वो सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास M2003 है। अब इसमें हमारे पास दो डिफरेंट डायगोनल दिए हुए हैं 2 और 3, बाकी जो है ये नॉन ज़ीरो भी है, और बाकी जो एंट्रीज़ हमारे पास है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इसमें कोई एक भी अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 भी होता है तो ये हमारे पास डायगोनल होता है और डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑन इज़ नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई एक डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास होगी, एंट्रीज़ होगी जो डायगोनल होगी, जो नॉन ज़ीरो के इक्वल होगी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं 1004। इनका ऑर्डर जो है वो 2×2 ही हमारे पास है, तो ये भी दो डिफरेंट डायगोनल है हमारे पास, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स थी। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज जो होती है हमारे पास वो सेम हो और नॉन ज़ीरो के इक्वल भी हो। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई है ए, हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें ये देखें, ये हमारे पास 2, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास सेम है, और इसमें कहा गया कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन ज़ीरो, बाकी एंट्रीज जो हमारे पास है वो ज़ीरो के इक्वल हैं। तो अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखें हैं B3003। इसमें ये हमारे पास भी डायगोनल एंट्री जो है ये सेम है। तो इसके बाद इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। अब इसमें भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो 3×3 बन जाएगा। इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो हमारे पास 2×2 बन जाएगा। अब आखिरी हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल हो, यानी कि जो एंट्रीज हैं वो 1 हो। हमारे पास ये जो एग्जांपल दी हुई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इनका ऑर्डर जो है वो 3×3 है। इसमें ऑल एंट्रीज जो हैं वो 1 है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4004। तो ये हमारे पास पहली स्केलर मैट्रिक्स बन रही है। तो हम लिख देंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? बिकॉज all the entries because all the diagonal entries because all the diagonal entries are same और नॉन ज़ीरो। तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास ए जो है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है,
इसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन ज़ीरो हैं। ये हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास सेम है और ये नॉन ज़ीरो के इक्वल है। इसके बाकी अलावा जो भी एंट्रीज़ है वो ज़ीरो के इक्वल होंगी। तो इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बी इज़ इक्वल है 2 0 0 1। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट वन ऑफ इट इंट्रीज आर डायगोनल और नॉन ज़ीरो। तो हम लिखेंगे कि बी, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स is called diagonal matrix because at least any one of the entries of diagonal और नॉन ज़ीरो कह रही है कि मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स बी को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि बिकॉज एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज ऑफ डायगोनल, किसमें कोई भी एक इंट्री जो डायगोनल होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है कि 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सी मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज, ये क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, बिकॉज ऑल द डायगोनल इंट्रीज इज़ 1, जिसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास 3 0 0 3 है। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी कि हमारे पास मैट्रिक्स डी इज़ कॉल्ड, हम मैट्रिक्स डी को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज at least any one of the entries is diagonal, इसमें से कोई भी एक इंट्रीज जो डायगोनल हो और नॉन ज़ीरो के इक्वल हो और नॉन ज़ीरो, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट मैट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास ए किसके इक्वल हो जाएगी। वो 5 - 3 0 और 0 1 + 1 है। तो हम ए को मैट्रिक्स बनाएंगे, ये 2 0 और 0 और ये भी 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैट्रिक्स ई इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आएगी बिकॉज, क्यों स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑल द डायगोनल इंट्रीज आर सेम, इसमें ऑल द डायगोनल इंट्रीज आर द सेम है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो हमने नेगेटिव मैट्रिसेस को फाइंड करना है कि हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होंगी तो हमने सिर्फ उस पर नेगेटिव वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास जो पहले नेगेटिव होंगी वैल्यू वो पॉजिटिव में हो जाएंगी और जो पॉजिटिव की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव में हो जाएंगी। तो हमारे पास पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए = 1 0 - 1 है। तो हम -a लिख के, तो हम हमारे पास अंदर जो इंट्रीज दी होंगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, उसके साइन चेंज होंगे। ये -1 हो जाएगा, ये 0 का तो साइन माइनस लगाएं या प्लस लगाएं तो वो 0 ही रहता है।
तो ये -1 है, ये हमारे पास +1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी है कि B5 1 -6। अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लगाने हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, तो हम नेगेटिव को अप्लाई कर देंगे, -5 -1 और 6। इसके बाद हमारे पास थर्ड है C2 6 3 2, तो हम -C लिखेंगे, -C वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास -2 -6 -3 -2 के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है -3 2 और -4 5, तो हम -D लिखेंगे, नेगेटिव अप्लाई करेंगे क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। तो ये -3 ये +3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं E को हम नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे पास 1 -5 2 3 है, तो हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं कि हमारे पास -E वो किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा, ये -5 है तो ये +5 आ जाएगा। अब ये -2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए किसके, ABCD और E के। अब ये हमारे पास इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें उसने हमें क्या दिया होगा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हर मैट्रिसेस का आपने ट्रांसपोज लेना है। तो हमने ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए हमारे पास क्या है 0 1 -2। अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं, जो रो कॉलम में होगी, जो कॉलम होगा वो रो में तब्दील हो जाएगा, जो रो होगी वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, कॉलम था रोज़ बन जाएगी 0 1 -2। इसके बाद हम बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो बी का हमारे पास ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये थी 1 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 2 3। ये 2 -1 0 है, तो ये हमारे पास 2 -1 और 0 हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है। तो हम डी का ट्रांसपोज लिखते हैं कि हमारे पास डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो हमारे पास है यहाँ डी हमारे पास किसके इक्वल है 2 3 0 5 के। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 रो को हम कॉलम में ले आएंगे और कॉलम और 0 5 आ जाएगा। ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ई हमारे पास किसके इक्वल है, ई हमारे पास है 2 3 -4 5 के। तो हम ई का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ई का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगा, अभी ये हमारे पास 2 -4 3 5 है, तो ये 2 -4 हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा। अब हम एफ़ का ट्रांसपोज लेते हैं, एफ़ हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 3 4 के। तो हमारे पास एफ़ का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 3 और 2 4 के। ये था हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस का ABCDEF का। तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द, हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वो वेरीफाई दैट इफ़, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दी जाएंगी, तो उससे हमने वेरीफाई करना है कि ये उनका ट्रांसपोज हमारे पास एक इक्वल आता है या नहीं। कौन सी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास 1 2 0 1 है। तो हमारे पास बी क्या है, वो हमारे पास है 1 1 2 0, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो हमने वेरीफाई करना है एक इक्वल हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हम ए का ट्रांसपोज एक इक्वल आएगा, और हम बी का ट्रांसपोज भी बी का ट्रांसपोज वो भी हमारे पास बी के इक्वल आएगा। तो हम ए का ट्रांसपोज पहले लेते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 0 1। तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आता है 1 1 0 2 1 के। तो अब ए का एक बार ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ए के इक्वल नहीं आया। अब ए का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 और 0 1 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए का। हिंज वेरीफाई
ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1 1 2 0। तो हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 1 0 के। तो अब ये बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं आया था, अब बी का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बी के इक्वल होगा। तो बी का ट्रांसपोज तो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0, ये बी का। तो हिंज वेरीफाई बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के। बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के। तो हमने बी का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल आएगा। तो हम वेरीफाई करेंगे कि बी का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।